मैं जय जरूर पाऊंगा, साचा लूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारा मध्य में सरगिया सिस्टर आए हैं। गीत गाने के लिए। ठीक है, एक हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आगे के समय 2 दिन विषय के लिए जॉर्ज पास से प्रेयर करवाएं। और सरगिया सिस्टर हैं, रिबेका दीदी हैं, और 2-3 लोग हमारे मध्य में, उनसे प्रेयर करवाएं। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम प्रार्थना उन लोगों के लिए करेंगे जहां भी बाढ़ प्रभावित देश है, केरल, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये चारों जगह पे, और कुछ जगह पे अधिक था और कुछ जगह पे कम था। लेकिन हम प्रार्थना करना है प्रकृति के वजह से जो किसी भी प्रकार का जो नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रेज द लॉर्ड, मैं इस वक्त हालेलुया, ये हमारे भारत के ये 4 राज्य को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करेंगे। हालेलुया। एक तो उत्तर प्रदेश, और एक हिमाचल प्रदेश, और एक गुजरात, और एक केरल राज्य। ये चारों राज्य को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना के लिए सरिगा स्टीफन को स्वागत करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमें यह प्रकृति के जो विपत्ति को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में हम समर्पण करें। प्रभु जो जीवित रहते हैं और उन्हें संभालना, उन्हें अनुग्रह करना, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। इसलिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 देते खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें इस मीटिंग में मौजूद रखा पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद दे देते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। कहीं पे भी हम बाहर जाते प्रभु जी, जाने आने में हमारी सहायता मदद किया प्रभु जी। सुरक्षित हमें अपने निवास स्थान तक पहुंचाया प्रभु जी। धन्यवाद दे देते हैं। हर एक जिस भी प्रकार की परेशानियां आती हैं सभी के जीवनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी, उससे लड़ने की ताकत, सहने की शक्ति आप हमें देते पिता परमेश्वर। आज जो भी प्रार्थना दिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, निवेदन आज जो भी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, पास्टर के द्वारा पिता परमेश्वर, सभी निवेदनों के लिए प्रभु जी आपसे हृदय से दुआ में मांग लेते पिता परमेश्वर। उत्तर प्रदेश, हिमाचल को पिता परमेश्वर, गुजरात को, और भी जो भी राज्य पिता परमेश्वर प्रभु जी पास्टर ने बताया पिता परमेश्वर, जहां जहां बाढ़ की संभावना है, जहां जहां बाढ़ आ चुकी है पिता परमेश्वर, भारी बारिश बारिश के कारण पिता परमेश्वर, वहां जितने भी लोगों को जो भी अनचाही परेशानियां होती है पिता परमेश्वर, उस सारी परेशानियों के पिता पिता पर हम सब आपसे मांग लेते पिता परमेश्वर। आके लोगों को भी पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखना प्रभु जी। बाढ़ में कई लोगों के घर उजड़ गए पिता परमेश्वर प्रभु जी, मौतें हो गई हैं किसी की, सब काफी घरों में पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे कई ऐसे घर है पिता परमेश्वर जहाँ पे बच्चे बिछड़ गए हैं प्रभु जी अपने माँ बाप से, जहाँ पे माँ बाप बिछड़ गए अपने बच्चों से पिता परमेश्वर प्रभु जी, मौत की नींद सो गए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन सभी दुखित परिवारों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रख देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी आते जाते हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कई सारी ऐसी परेशानियां आती है पिता परमेश्वर। उन सभी परेशानियों के बीच में प्रभु जी हम आपके नाम को, आपके वचन को, आपके आश्चर्य कर्मों को ना भूलने पाए खुदावंदी यीशु राजा प्रभु जी। हमें इतनी ताकत देना प्रभु जी, हर एक बात के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। और भी जगह जहाँ पर भारी वर्षा हो रही है पिता परमेश्वर, वहां पे पहले से ही हर एक जो भी पिता परमेश्वर नुकसान होते हैं पिता परमेश्वर, उसकी भरपाई आप करना प्रभु जी। पहले से वो पिता परमेश्वर अपने आप को अलर्ट करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस बारिश के कारण जो भी नुकसान होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो सारे नुकसानों के लिए पिता परमेश्वर उनके साथ में आप होना मेरे खुदाबंदी ईश्वर राजा प्रभु जी। हर एक इंसानों के साथ में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को, आपकी मौजूदगी को मांग लेते पिता परमेश्वर प्रभु जी।
और भी पिता परमेश्वर जहाँ बारिश नहीं हो रही है पिता परमेश्वर वहां के लिए भी दुआ में मांग लेते प्रभु जी। जहाँ जहाँ जिस जिस चीज की प्रभु जी प्रकृति देन देता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, सब कुछ आपके द्वारा होता पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हमारे अच्छे बोले बुरा प्रभु जी आप जानते हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंप दे प्रभु जी। जो भी प्रार्थना में पिता परमेश्वर जो भी विनती निवेदन होते पिता परमेश्वर, प्रार्थनाएं होती प्रभु जी, उस सारी प्रार्थनाओं को जिसके भी प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। खुदा यीशु राजा प्रभु जी, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हुए छोटी सी से मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांग लेते मेरे कृपा सुने और कबूल कीजिए। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको अनुग्रह करे और भय भक्ति के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको मदद की है। आइए हम वापस प्रार्थना करेंगे। हमारे भारत देश में कुछ ग्रामीण क्षेत्र में प्रभु का सेवा करते हैं और कुछ उपनगरी में प्रभु का सेवा करते हैं और कुछ सिटी में प्रभु का सेवा करते हैं। प्रभु के समस्त परमेश्वर के दास लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करेंगे। और कुछ लोग आर्थिक स्थिति से बहुत कष्ट में है और कुछ लोग आर्थिक में कोई संकट नहीं है, लेकिन हमें सारे पासवानों को जहाँ भी प्रभु का सेवा करते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, उपनगरी में हो या बड़े शहर में हो, प्रेज द लॉर्ड, समस्त परमेश्वर के दास को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हुए मैं प्रार्थना करने के लिए मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूँ। प्रिय बहन, आप प्रार्थना कीजिए। समस्त परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर अनुग्रह करे। प्रेज द लॉर्ड। मिशेल मसीह नहीं सुना गया? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रार्थना कीजिए। समस्त परमेश्वर के दासों को प्रभु का समर्पण करते हुए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा नाम के द्वारा पिता हम आपके चरणों तले आते पिता, आपका धन्यवाद देते पिता। आपने दिन भर संभाला पिता, आंखों को आंसू बहाने से, पांव को ठोकर खाने से प्रभु जी आपने बचा करके रखा पिता, धन्यवाद देते। इस मीटिंग में आने में प्रभु जी आपने मदद सहायता किया पिता, धन्यवाद देते पिता। आज के विषय के लिए प्रार्थना करते पिता, जहां जहां परमेश्वर पिता आपके दास लोग परमेश्वर पिता सेवकाई करते प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों तले रखते पिता परमेश्वर, चाहे वो बड़ी सिटी के हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हो, या परमेश्वर पिता ऐसी जगह जहां परमेश्वर पिता आज दिन तक आपका वचन नहीं सुनाया गया परमेश्वर पिता, हर एक जगह के पास्टर्स को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर पिता। पिता होने दे पिता परमेश्वर, उनको परमेश्वर पिता बल देना, शक्ति देना, सामर्थ देना पिता परमेश्वर, कि जैसी भी परिस्थिति हो परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता पूरी सच्चाई के साथ आपके वचन को सुना सके और कई आत्माओं को जीती जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम उनके परिवार के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनकी हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को प्रभु जी आप अपने पवित्र भंडार से पूरा करना पिता परमेश्वर, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहाँ परमेश्वर पिता कई प्रकार की परेशानियां आती है प्रभु जी, उन सभी परेशानी में प्रभु जी आप उन्हें संभाले रखना पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके माता पिताओं को परमेश्वर पिता सबों को आपके हाथों में सौंप देते मेरे प्रभु राजा पिता परमेश्वर। अपने अपने घरों से निकल कर परमेश्वर पिता, जहाँ परमेश्वर पिता जाकर आपके वचन को सुनाते परमेश्वर पिता, किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आने पाए, किसी प्रकार के असामाजिक तत्व परमेश्वर पिता उन्हें परेशान ना करने पाए पिता, ऐसी कृपा देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते। जिस प्रकार परमेश्वर पिता हम सोशल मीडिया के द्वारा जानते पिता परमेश्वर, कई पास्टर को कई ताड़नाओं के सामने गुजरना पड़ता है पिता परमेश्वर, उन सबों को भी आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। उन्हें बल शक्ति देना पिता परमेश्वर, ताकि ऐसी परिस्थितियों में प्रभु जी वो निडरता के साथ खड़े रह सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और इस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी उन्हें भी आपके हाथों में सौंप
सौंपते पिता। हर एक की जरूरतों को, हर एक की परेशानियों को प्रभु जी आप जानते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे मांगने से बढ़कर आप हमारे लिए करते हैं पिता। इस बात के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आज का गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, और परमेश्वर पिता सब कुछ आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हमारी बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखना पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ सुनते हैं पिता उसे उसे सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर चलने वाले बन सके। ऐसी कृपा देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता। आपने दुआ को सुन लिया और दे दिया, इस बात के लिए भी धन्यवाद देते। छोटी सी दुआ को मांग लेते। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा, आमीन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपको भी अनुग्रह करें। प्रार्थना करने के लिए जो इतना आत्मार्थता के साथ और इतना विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको मदद किया। अभी मैं स्वयं प्रार्थना करेंगे। इस डिवाइस में आया हुआ समस्त परिवार को परमपिता परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। कुछ लोग नहीं आ सका और उन्हें भी हम परमेश्वर का हाथ में समर्पण करेंगे, और जो लोग आया हुआ है और उन्हें भी परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद करने के लिए और आपके नाम को महिमा करने के लिए प्रभु जी। हमारे जीवन में अवश्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रदान किए प्रभु, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जी इस डिवाइस में आया हुआ एक एक परिवार को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। सारे बुजुर्ग लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। शारीरिक तकलीफ से या शारीरिक बलहीनता से यदि कोई भी हो प्रभु, इस वक्त प्रभु नाथ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उन्हें ताकत दे, उन्हें अनुग्रह करे, उन्हें बलवंत करे प्रार्थना में बैठने के लिए, प्रार्थना में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु जी मदद करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं, और उनके साथ साथ प्रभु जी सारे जवान लोगों को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। हालेलुया। जितना भी महिलाएं हैं प्रभु, जितने भी जवान बच्चे प्रभु, सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। उनके साथ साथ बच्चे लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। सबको अनुग्रह कर, सबको बलवंत कर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम को महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी एक एक को मदद करना चाहिए। प्रभु को वचन को विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी एक एक को मदद करना चाहिए। और इस डिवाइस में आने के लिए और इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए, प्रार्थना में शामिल होने के लिए, प्रार्थना में हालेलुया लीन होने के लिए प्रभु ने हमें मदद की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु नाथ यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता, आमीन। शेष आराधना को पास्टर का हाथ में समर्पित करते हैं। आमीन। परमेश्वर जॉर्ज पास्टर को बहुत आशीष दे। और आज की वचन के लिए हम जाएंगे निर्गमन की किताब 23वीं अध्याय 23 चैप्टर, निर्गमन 23 उसका 25वीं वचन में ही पढ़ता हूं। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। और हालेलुया, परमेश्वर हमसे कहता है, और जितने और परमेश्वर कहता है तो अपना परमेश्वर यहोवा का उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हमारा अन्न और जल पर आशीष देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हालेलुया। इस्राएल लोगों के बारे में हम जानते हैं, और जंगल की ओर इस्राएल लोगों को परमेश्वर ले आ रहा था। उस समय इस्राएल लोगों को और मन्ना और अच्छे श्रेष्ठ भोजन से परमेश्वर ने तृप्त किया। और परमेश्वर की आत्मा कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। परमेश्वर की यहोवा की सेवा करने से, परमेश्वर यहोवा की उपासना करने से, उनकी संगति में आगे बढ़ने से हमारे जीवन में आशीष देगा। किस बात पर वो आशीष देगा? यहोवा, जरा आप में से कोई एक व्यक्ति वो वचन पढ़िए, और निर्गमन 23 का 25। हाँ,
तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, जब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे आमीन। देश में हाँ, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में जब हम पढ़ते हुए, प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन की भोजन हमें चाहिए। हमारे अन्न और जल के ऊपर परमेश्वर हमें आशीष दे। हमेशा हम कहते हैं परमेश्वर किसी को भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। और ये एक बात आप याद रखना, परमेश्वर को सेवा करने से आपके अन्न और जल पर, मैं खुल के बोले तो आपके रसोई को परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रसोई को क्या करेगा? आमीन। आशीष करेगा। हालेलुया, आमीन परमेश्वर आमीन। आपको आशीष करे। आपको मालूम है सारेफात विधवा के बारे में आप सब जानते हैं। और आखिर में और थोड़ा से लकड़ी बीनकर, थोड़ा से कुप्पी पर तेल, थोड़ा सा मैदा था, और एलिया ने वहां जाकर कहा मुझे एक रोटी बना के लेके आना। उन्होंने कहा अकाल की समय है, ये जितने आटा रखकर ये खाकर हम मरने वाले। और उन्होंने कहा और पहला रोटी, पहला जो भोजन, जो रोटी हमें ले आ। वहां पर परमेश्वर उस सारे बात की घर में परमेश्वर ने आशीष किया। यीशु मसीह कुछ दिनों के बाद, यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय पर, यीशु कहते हैं सारे बात में केवल एक ही विधवा है नहीं, बहुत सारी विधवा है, लेकिन परमेश्वर ने एक विधवा के पास और हालेलुया एलिया को भेजा। आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे स्थितियों को बदलेगा। मैं याद करता हूँ कुछ साल पहले केरला में जब हम सुसमाचार सुनाकर सुबह सुबह बाइबल लेके जा रहे थे, बाइबल कई कई घरों में, पालकाड, केरला में पालकाड करके एक जगह पर, वहां पर जाते वक्त वहां एक फैमिली 2-3 दिन से खाना खाकर और 2-3 दिन से खाना ना खाते हुए भूखे में थे। और हम उनके पास चले जाते हुए हमने कहा और हालेलुया यीशु मसीह आपको आशीष देगा। उन्होंने कहा आमीन हालेलुया, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और लेकिन हमारे घर में ऐसी स्थिति है। और तुरंत हमने उनके लिए चावल वगैरह लेके दिए। वो एक डांस टीचर था, रोज की कमाई थे उनका। मुझे आज भी याद है, आज से करीब 20 साल पहले की बात है। कई घरों में कई प्रकार की समस्या है, लेकिन परमेश्वर कहता है हमारा अन्न जल पर परमेश्वर आशीष देगा, अन्न जल पर परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमें हालेलुया, ये एक बहुत बड़े आशीष है। रोज के भोजन है ना, हमारा अन्न जल के ऊपर आशीष। हालेलुया, परमेश्वर हमारा अन्न जल, हालेलुया, हमारे भोजन के ऊपर, हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्रतिदिन की भोजन हम खाते हैं प्रतिदिन। हमें हालेलुया हम भोजन खाते हैं, लेकिन हमारा अन्न जल के ऊपर परमेश्वर आशीष देगा। धार्मिक की संतान कभी भूखा रहने का मौका परमेश्वर कभी नहीं देगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में कई घटनाएं हुई है, हर्षा को मालूम है, कई परेशानियां मेरे जीवन में हुई है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया कुछ साल पहले हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ दिन पहले भी, कुछ 1-2 साल पहले भी, और हालेलुया सवेरे काफी परेशान हो गए थे हम लोग चावल के लिए। और हम तो यहाँ का चावल नहीं खाते, केरल के चावल खाते, केरल का चावल सेला चावल खाते। विश्वासी लोग पेट भर के खाना खाते हुए पादरी को भी कभी सोचना, पादरियों के घर में खाना है क्या, चावल है क्या, पादरी कैसे रह रहे करके। और कई बार कई विश्वासी लोगों के बारे में ये विचार आता है कि मेरा पेट, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा माँ बाप। और शाम को रिदिश पास्टर आते हैं और क्या कमी है, आराम से अच्छा कपड़ा पहनकर जूम में भाषण देता है। हमें लेक्चर मारने में बहुत आता है, प्रेयर करेंगे, अरे प्रेयर तो आप करना ही है, लेकिन हमें परमेश्वर के दासों को बाएं हाथ जो करते दाएं हाथ नहीं जानना चाहिए। और मैं मेरे माँ बाप को भी यही सिखाया। मैं मेरे घर जाते वक्त मेरे पास्टर को बुला के एक देर के भोजन उनको खिलाते। और परमेश्वर हमें देते हैं कि, और हमें सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बोला। समय में कल परसों एक ब्रदर, एक फैमिली मेरे पास आते, मैंने उनको कहा, और आज भी हम एक बात याद करते हैं कि मेरे बेटे को जो फर्स्ट जन्मदिन में केक हर्षा ने लेके आया, और आज मेरा बेटा को 13 से 14 साल हो गया। उस समय हमारे पास पैसा नहीं था,
और एक केक लेना मतलब 200 से 250 रुपये हमारे पास उस समय नहीं था। लेकिन हमने सोचा तो हर्षा ने लेके जाके और फर्स्ट बार एक RO नाम के लिख के, और उसके बाद 2-3 साल पहले मैंने ऐसे बहुत परेशान थे, चावल कैसे खाएंगे, सवेरे प्रार्थना करा। प्रार्थना करते हुए एक आंटी किचन में आके देखा क्या है परेशानी, और वो चले गए। और एक व्यक्ति इधर से हमारा डेडवाड़ा से गाड़ी जाते वक्त उन्होंने 25 किलो चावल लेके और फोन किया, बाहर आ जाओ, मैं किसी एक जगह पर चावल लेके जा रहा हूँ। एक बोरी चावल, सेला चावल है वो, आपके लिए मैंने लाया, मैंने आपको बताया नहीं। परमेश्वर हमारे स्थिति को जानता है, हमारे भोजन के ऊपर परमेश्वर आशीष देता है। हमेशा किचन में खड़े होकर मैं प्रेयर करता हूँ, मेरा घर में कोई कमी नहीं। बहुत पास्टर्स, बहुत विश्वासी लोग मेरे घर में आते, भोजन करते हैं। अनेक लोग, एक समय ऐसा था 10-10 लोग हर संडे को 15 लोग खाना खाते थे। आज भी हमें बहुत अच्छा है, परमेश्वर हमारे अन्य जल के ऊपर आशीर्वाद देगा। हालेलुया। कितने लोग प्रभु को महिमा करते हैं। आमीन और आमीन हमारे घर में आकर अनेक लोग तृप्त होके जाना है। अनेक लोग कहते हैं तृप्त होके जाना है। कई कई पास्टर्स, एक बार 15 पास्टर्स आए, 15 पास्टर्स, 15 पास्टर्स, बहुत प्रभु की दास लोग, विश्वासी लोग आते हैं। और मेरे प्यारों, हमारा अन्य जल के ऊपर परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है। हमारा घर में भोजन वस्तु कमी नहीं रहे। और अब्राहम के घर में दूध लोग आया, स्वर्गदूत लोग आया। अचानक अब्राहम ने क्या किया, और अच्छा भोजन उनको खिलाया। इस प्रकार आमीन, हमारा घर में भोजन की वस्तु कमी नहीं होना है। केरल में आप लोग जानते हैं, तो केरल में देखे जाए तो हर संडे को कलीसिया में उसको मुट्ठी भर चावल बोलते हैं। मुट्ठी भर चावल, आप में से कितने लोग जानते, मुझे नहीं मालूम। एक एक दिन, हफ्ता में 7 दिन है, तो एक एक दिन मुट्ठी पर चावल मेरा मम्मी एक तैली में रखते, मुट्ठी पर 7 दिन 7 मुट्ठी चावल। और वो चावल लेकर के चर्च के पुलपिट के उधर सामने जाके रखते थे। और इस प्रकार अनेक लोग जॉर्ज पास रखते हैं शायद। और ये एक आशीष है, इसलिए मेरे घर में जॉर्ज पास चावल का कोई कमी नहीं है। मेरे गांव में हम यहाँ नहीं करते, नॉर्थ इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। केरला में जॉर्ज पास को खुद पूछो, जॉर्ज पास को मालूम है, प्रेयर के बाद कम से कम 5 जन चाहिए, सारे सामान पार्सनेज में रखने के लिए। पार्सनेज यानी पास्टर के घर में रखने के लिए। एक तो केला, एक तो नारियल, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, हर सामान मेज के सामने रखेंगे पास्टर की। लेकिन वहां का पास्टर्स को प्रभु की दया से आमीन हालेलुया अभी कोई कमी नहीं है। कमी कुछ पास्टर्स को तो हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को हम देने का, और हमारा अन्य जल के ऊपर, हमारे कोटा में भी ऐसा होता था, कोई किसी को केला हो गया तो पहला केला का बंच हमें लेके आके देते थे। तो परमेश्वर इस प्रकार हमारा अन्य जल के ऊपर आशीष। आप हमेशा ये एक बात याद रखना, बुरा मत मानना, थोड़ा सा कड़वा बात बोलना पड़ूंगा। और मैं अगर पास्टर को मदद नहीं करेगा तो दूसरों को परमेश्वर करा करेगा। और परमेश्वर का अगर आप मदद नहीं करेगा कोई बात नहीं, आपको मदद नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के दास को कभी भूखा नहीं सुलाएगा। बाइबल में देखो, एलिया को प्रभु ने कौवा से रोटी खिलाई। कौवा किसी को एक चीज देता है क्या? कौवा ने सुबह शाम और चपाती, और शाम को क्या बोलते हैं उसको, माया दे दी। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? मांस, रोटी मटन। रिकॉर्डिंग कर रहा है इसलिए, ठीक है। जो भी रोटी मटन, तो जो भी हो, परमेश्वर ने उसको मांस, है ना, अच्छा भोजन दिया। इस प्रकार प्रभु आप हमारा किचन में जाके खड़े होकर, एक बार एक आंटी ने मेरे को कहा, मेरा बहू इतनी तेल खर्चा करती है मेरे को, वो कहती है 25 किलो तेल 15 दिन में मेरा बहू खत्म कर देती। और मैंने कहा आप किचन में खड़े होकर प्रेयर करो। उसके बाद वो आंटी ने आके कहा, मेरा घर में बहुत बरकत, घर में हमेशा बरकत रहना चाहिए। कभी कभी हमारा हर्षा, आज एक्चुअली हर्षा का जीवन में देखे जाए तो 2-2 किलो आटा लेके आते थे, एक साबुन लेके आते थे अंकल, एक साबुन। और, और मेरे सामने 2-2 किलो आटा लेके आते थे। लेकिन आज हर्षा का घर जाके देखो, इतनी आशीष है, मॉड्यूलर किचन बना कर रखा। अभी पिछले बार मैं गया था तो आमीन मैंने पूछा ये किचन क्या? मॉड्यूलर किचन। और हम जाते वक्त हमारा मन तृप्त होता है। सबसे पहले हर्षा के घर में जाते वक्त जॉर्ज पास्टर, और ये एक तला हुआ पपड़ मिलता है, पपड़, वो क्या बोलते हैं सिंधियों में,
जो परिवारों में एक पापड़ रख देते हैं और गैस चूल्हा के ऊपर वो पापड़ लगा देते हैं, पापड़ लगा के उसका अच्छा गरम करते हैं, गरम करके और थोड़ा से दही थोड़ा से चावल। तो इसलिए स्थितियों को परमेश्वर बदलता है। हमारा अन्य जल के ऊपर परमेश्वर आशीष देना, अन्य जल के ऊपर बाइबल कहती है। और मेरे को लग रहा है आज 15-20 मिनट और जाना पड़ेगा। और तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हमारा अन्न, हमारे भोजन पर, जल पर आशीष देगा। हालेलुया, जल पर आशीष देगा, अन्न और जल पर आशीष देगा। और परमेश्वर हमें आशीष देने वाला, पर अन्न और जल पर आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर का आशीष हमेशा हमारे घर में है। परमेश्वर कहता तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। मैं जब सेवकाई के लिए निकलते वक्त और मेरे माँ बाप ने पूछा क्या गाएगा, कैसे चलेगा, प्रभु का नाम लेने से कैसे दौड़ेगा जिंदगी, और कई लोगों ने पूछा, लेकिन मैंने नाले लिया। ऑपरेशन आपको मालूम है मेरे प्यारों, कोई भी ये दुनिया में शाश्वत नहीं है, क्या बोलते उसको, निरंतर नहीं। जॉर्ज पास्टर को मालूम है वायनाड में, आप जानते हैं, और वायनाड की जो घटना में किसी का राशन कार्ड मिला, किसी की कपड़ा मिला, और इतनी बहुत दुनिया में क्या क्या घटनाएं होती हैं हमें कभी मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर का आशीष हमारा अन्न जल के ऊपर परमेश्वर हमें आशीष देगा। केरला में हमेशा कहते हैं आद्य फलम बोलते हैं। आद्य फलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहला फल बोलते हैं। हमारे घर में जो भी उगते, हमारे गांव में ऐसा होता था, पहले कटल हो गया तो पहला कटल परमेश्वर का दास को लेके देते थे। और परमेश्वर का जो टेबल, एक टेबल होता है परमेश्वर के दास के सामने, टेबल के सामने और चावल और सामान सब लेके जाके रखते थे। और मैं कुछ पिछले साल नेपाल के लोग जोर के पास हमेशा नेपाल के लिए प्रेयर करते हैं। नेपाल के कुछ लोग मेरे चर्च में आए 2-3-4 साल पहले, करीब कम से कम 8-10 लोग मेरे चर्च में आए जॉर्ज पास्टर। और पहला बार एक सिस्टर हर्षा मेरे पास आया, उन्होंने शक्कर लेके आया, दूसरा वाला ने चाय पत्ती लेके आया। तो परमेश्वर को देने में और हमें तत्पर रहना। इस प्रकार हमारे घर में भी अन्य जल पर आशीष रहना। आप प्रेयर करना, प्रभु मेरा घर में कोई कमी नहीं होना, मेरा घर में कोई गति नहीं होना, मेरे घर में कोई परेशानी नहीं होना, और मेरे घर में कोई, है ना, हालेलुया। पहले पुराना जमाने में होते थे, अभी नहीं मालूम, पड़ोसी से जाके पूछते थे थोड़ा सा चाय पत्ती दे दो और थोड़ा सा तेल दे दो, थोड़ा सा शक्कर दे दो। इस अवसर हमारे घर में नहीं हो। परमेश्वर हमारा अन्न जल पर आशीष दे। जिस काम आप करते हैं उस काम में परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। आपके घर में हालेलुया प्रतिदिन की रोटी परमेश्वर हमें दे। प्रतिदिन आप हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते साल भर की रोटी हमें, है ना, ऐसा प्रेयर करते हैं कई लोग, क्योंकि हम प्रेयर करते हैं प्रतिदिन की रोटी। और मैं एक पास्टर को जानता हूं, वो रोज चावल लेके बनाता है, चावल, और दूसरा दिन का नहीं, लेकिन प्रतिदिन की रोटी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे घर में कोई कमी गड्डी नहीं हो। यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कोई कमी गड्डी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरे चरवाहा, मुझे कोई कमी गड्डी नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर में कई पास्टर्स आते हैं। एक बार एक प्रभु दास आया, केरला में छोटी मिर्ची, कितने लोग जानते हैं छोटी मिर्ची, उसको कांदारी बोलता है, कांदारी, छोटी मिर्ची बोलते हैं। और जो बस से जानता है कांदारी मोलक, वो छोटी मिर्ची। और वो पास आते हुए तो मेरे मामा ने बोला, माता जी ने बोला कुछ भी नहीं है खाने के लिए। पास्टर जी ने बोला छोटी मिर्ची है ना, उसको ले आओ, थोड़ा सा चावल को पानी डाल दो, वो मिर्ची उस चावल के अंदर रगड़ के और उसमें नमक डालकर थोड़ा सा नारियल का तेल डालकर उसको अच्छा मिलाकर उन्होंने खा लिया। वो आशीष हमारे घर में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हो आशीष हमारे घर में, हालेलुया। इसलिए हमेशा हमारे घर में हमें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर के दासों को स्वागत करना, स्वीकार करना, और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको खिलाना पिलाना में हमें, हालेलुया। अब्राहम ने कहा बैठो। अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत लोग आए थे, पुरुष लोग आए थे। अब्राहम ने उनका पत्नी से बोला अच्छे से अच्छा भोजन बनाओ, और अब्राहम ने उनको आदर किया। हमेशा आपको ये एक बात याद रखना है, उनके आदर करने की वजह से परमेश्वर ने अब्राहम की स्थिति को बदल दी। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय में हम जानते हैं, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और उसका पहला वचन, दूसरा वचन हर्षा पढ़े।
भाईचारे की प्रीति बनी रहे। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। कैदियों की भाईचारे की कैदियों की प्रीति बनी रहो, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किया। तो परमेश्वर हमारे अन्य जल के ऊपर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। हमारा रिबेका आंटी भी हमें बुलाता है, कभी आओ रोटी और भोजन खाएंगे। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। और परमेश्वर के दास लोगों को हमें आदर करना है। बोले कई घरों में हम जाकर खूब हमें नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारा अन्य जल के ऊपर आशीष देगा। लेकिन अगला पद है, और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और निर्गमन 23 का 25 वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को उपासना कर, तब वो तेरे अन्य जल पर आशीष देगा, वो तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आजकल विभिन्न प्रकार की बीमारी, आज मैं एक जीवन की गवाही है, और हर्षा का जो बहन का बच्चे कल 3-4 दिन से पेट दर्द से भयंकर पीड़ देते हो, और भयंकर हमने भी सोचा क्या होगा उसका पेट दर्द। उसका सोनोग्राफी किया, उसका जांच किया, सब कुछ किया, लेकिन आज अच्छा संदेश आया कि उसका पेट दर्द ठीक है, परमेश्वर ने चंगा किया। हमारा जीवन में कोई आमीन रोग है तो प्रभु कहता उसको दूर करेगा, हमारे शरीर से उसको दूर करेगा, और ये एक आशीष है। और बिना रोग से, देखो रोग सभी को आ सकता, जुकाम, बीमार, सिर दर्द, शरीर में कई लोगों को डिस्क में प्रॉब्लम है, कई लोगों को एक प्रभु के दास के पास में जाता गया, और प्रभु के दास को वो जो पीछे पीछे प्रॉब्लम है, शोल्डर नहीं उठा सकता, हाथ नहीं उठा सकता, पीछे के प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। आज कोई रोग से अगर हम पीड़ित है तो, और वो रोग से परमेश्वर में दूर करेगा। कुछ लोगों के एलर्जी है, और कुछ लोगों के एस्मेटिक है, कुछ लोगों को अलग अलग बीमारी, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। प्रभु कहता है वो रोग परमेश्वर हमारे बीच में से दूर करेगा। हालेलुया, कितना अच्छा परमेश्वर ये परमेश्वर, और वो परमेश्वर के नाम की महिमा हमें करना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है, और प्रभु कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्य जल पर आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। हमारे काम धंधे पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे नौकरी पे, हमारे परिवार में वो हमें आशीष देगा। दूसरा, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। कई लोगों का बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कई लोगों को शुगर है, और मैं विश्वास करता हूँ 500 आता था मेरा मम्मी को शुगर, अभी पूछेगा तो 150, 150 ऐसा। इस प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रेयर करके दूर करना है हमें। आमीन। रोज ट्रीटमेंट की भरोसा पे ट्रीटमेंट करते हुए, और ट्रीटमेंट जो डॉक्टर को जो दिखाता है उसी के साथ साथ प्रार्थना करना, प्रभु दवाई भी लेता हूँ साथ साथ दुआ करके हमें चंगाई प्राप्त करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें चंगाई प्राप्त करना। आमीन। परमेश्वर कहता है तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और अगला लिखा, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। आज अनेक स्त्री लोग, अनेक महिलाएं हालेलुया संतान के लिए बहुत चाहते हैं, हन्ना के समान। परमेश्वर उनके जीवन को आशीष देने वाला है। और हालेलुया, और तेरी आयु में पूरी करूंगा, हमारा आयु को बढ़ाएगा परमेश्वर, हमारा आयु को बढ़ाएगा और हमारा दीर्घायु देगा। कितना बड़ा परमेश्वर है, और हमारा आयु को बढ़ाएगा तंदुरुस्ती के साथ, और हालेलुया आमीन, खुशी के साथ रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे वाइफ है जो प्रभु की दासी, उनकी नानी 98 उम्र तक रहेगी, 100 साल के आसपास रही, 100 साल तक रही, और आराम से रही, चलती रही, फिरती रही। और परमेश्वर दीर्घायु से हमें तृप्त करे, दीर्घायु से तृप्त करे। हालेलुया, दीर्घायु से हमारा आयु को पूरी करेगा, और हमारे आयु को ओ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड पूरे करेगा। जितने लोग